नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष मैं फिर उपस्थित हुई हूँ एक और नई कहानी लेकर के। और ये कहानी है एक बुद्धिमान बहू की। अगर पत्नी बुद्धिमान है तो घर जो है स्वर्ग बन जाता है। कहते हैं, किसी ने कहा है कि अगर पति बुद्धिमान है तो वो कमा करके मकान बना देगा, और अगर पत्नी बुद्धिमान है तो उस मकान को वो सजा करके घर बना देगी। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक बुद्धिमान बहू की कहानी, बुद्धिमान पत्नी की कहानी, जिसने अपनी बुद्धिमानी से कैसे अपने घर को बचाया है, टूटते हुए घर को। तो आइए सुनते हैं, और इस कहानी से हमको एक बड़ी ही अच्छी सीख मिलेगी। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और तभी आप लोगों को कहानी पूरी समझ में आएगी। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक नौजवान नवयुवक, बढ़िया सुंदर पढ़ा लिखा लड़का था। और गांव वालों ने सोचा कि ये लड़का इतना होशियार पढ़ा लिखा है, और अगर ये किसी पद पर आ जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आज का समय चल रहा है, उस समय के अनुसार, आज की सोच के अनुसार ये काम करेगा। और गांव वालों ने और जितने भी उनके ग्राम पंचायत वाले थे, सबने सोच समझ करके उसको प्रधान बना दिया। क्योंकि पहले उनके गांव में जो एजेड लोग होते थे वही प्रधान होते थे, तो उनकी सोच जो थी वो पुरानी सोच से शुरू करते थे। लेकिन गांव वालों ने सोचा कि अगर हम कोई नवयुवक प्रधान बनाएंगे तो वो अपनी नई सोच के साथ हमारे ग्राम पंचायत को ऊंचाइयों तक ले जाएगा, हमारे यहाँ का विकास होगा, और वो अपनी सूझबूझ के साथ काम करेगा। यही सोचकर उसको सब लोगों ने प्रधान बना दिया। और जब वो नवयुवक लड़का प्रधान बना, उसने पूरे गांव की, पूरे ग्राम पंचायत की बागडोर अपने हाथों में संभाली है। और उसी के पास जो भी कोई होता था वो अपने फैसले करवाने के लिए, जैसे किसी को कोई दिक्कत है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो आज भी गांव में यही होता है। अगर कोई किसी को परेशानी होता है तो वो सीधा ग्राम प्रधान के पास जाता है और उनसे ही अपनी समस्या बताता है, और प्रधान जी उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो उस लड़के को धीरे धीरे इतना सम्मान मिलने लगा, उसे इतना लोग मानने लगे कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया। वो बहुत घमंडी हो गया कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, और हमारी वजह से ये पूरा गांव, ग्राम पंचायत चल रहा है, हमसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। मतलब उसके अंदर दूसरी भावना आ गई। और जो कि ज़्यादातर लोग कामयाबी पाने के बाद उनकी भावनाओं को देखो तो बदल ही जाती हैं, उसी तरह उसकी भी भावना बदल गई। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कामयाबी जो भी तुम्हें मिली है अच्छी बात है, तुम्हारी मेहनत लगन के कारण मिली है और तुम्हारे विवेक के कारण मिली। तो किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और वो लोग उनके पास जब फैसले लेकर जाएं तो वो उनका फैसला करें, मतलब अपनी परेशानी लेकर जाएं तो वो उनका फैसला करें, उनकी समस्या का समाधान करें, और बहुत खुश हों लोग। भले ही उनको अच्छा ना कहें बाद में, लेकिन वो खुद ही अपने आप अपनी पीठ थपथपा लेते थे और बहुत खुश होते थे किसी का फैसला करने के बाद, और अपनी बुद्धिमानी पर बहुत खुश होते थे। तो एक बार उनके पास एक बूढ़ा व्यक्ति, जो बगल के गांव का था, उनकी ही ग्राम पंचायत का, और वो आया और रोने लगा। उसने बताया कि मेरी 2-3 बकरियां थी मेरे पास, जो मेरे पड़ोसी ने चोरी कर ली है। प्रधान जी, मेरी इस समस्या का आप समाधान कीजिए। और वो बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा। तो प्रधान जी ने कहा, ठीक है, आप रोइए मत, देखिए मैं अभी आपके पड़ोसी को बुलाता हूँ और आपकी समस्या का समाधान करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्यों आपकी बकरियां क्यों चुरा ले गए वो। तो उसने कहा कि ठीक है, बुलाइए। और उन्होंने उनके पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा कि भाई,
आप ये बताओ, आपने अपने पड़ोसी की बकरियां क्यों चुरा ली? तो उसने कहा, प्रधान जी, मैंने इनकी कोई बकरियां नहीं चुराई, क्योंकि मेरे पास पहले से ही 10-12 बकरियां हैं, इनसे ज़्यादा मेरे पास बकरियां हैं, और मैंने इनकी कोई बकरी नहीं चुराई, ये झूठ बोल रहे हैं। अब प्रधान जी बड़ा असमंजस में पड़ गए कि हम करें तो क्या करें। वो कह रहे हैं कि मेरी बकरियां इन्होंने ही चुराई, और ये कह रहे हैं कि हमने नहीं चुराई, अब हम क्या करें। तो प्रधान जी ने कहा कि ठीक है। उनको जब कुछ नहीं समझ में आया कि हम किसके पक्ष में फैसला लें, तो उन्होंने दोनों लोगों को एक सवाल दे दिया कि जो इस सवाल का जवाब देगा हम फैसला उसी के पक्ष में लेंगे। तो उन्होंने अपना सवाल बताया है दोनों लोगों को कि आप लोगों के पास कल तक का टाइम है, कल तक आप मेरे सवाल का जवाब ले करके आना, और जो मेरे सवाल का जवाब दे लेगा उसकी पक्ष में ही फैसला हम सुना देंगे। तो दोनों ने कहा कि ठीक है। उसने सवाल किया कि ये बताओ, सबसे तेज क्या चलता है जिसकी बराबरी हम नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को वो सवाल बताने के बाद में, और उन लोगों ने जब वो सवाल सुना, और सुनने के बाद जिसकी बकरियां चोरी हो गई थी वो तो इतना परेशान था कि उसका दिमाग ही कहीं काम नहीं कर रहा था। वो बड़ा मायूस हो गया, और मायूस होकर अपने घर लौट गया। और जिसने बकरियां चुराई थी वो जो था वो भी अपने घर लौट गया, लेकिन उसको इतनी चिंता नहीं थी कि अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं। उसने सोचा कि मैंने तो चोरी ही किया है, अगर मैं सवाल का जवाब दे ले गया तो मुझे बकरियां मिल जाएंगी, अगर मैंने नहीं दिया तो नहीं मिलेंगी, कोई बात नहीं, कौन सा मेरी हैं। वो ये सोच करके वो भी अपने घर चला गया। लेकिन जिसकी बकरियां चोरी हुई थी वो बेचारा बहुत चिंतित था अपने घर जा करके, और चुपचाप बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। तो उसकी एक बेटी थी, और वो अपने पिताजी को इतना परेशान देखकर उनके पास आई और बोली, पिताजी क्या बात है, आप तो बहुत परेशान हैं। जब बकरियां चोरी हुई थी तब तो आप इतना परेशान नहीं थे जितना कि आज परेशान हो। अब क्या बात है, अपनी बात तो बताओ मुझे। उसने कहा, बेटी कोई बात नहीं है, एक तो मेरी बकरियां चोरी हो गई है, और दूसरी बात प्रधान जी ने मुझे एक सवाल दे दिया है, अगर मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो बकरियां तो मेरी जाएंगी ही जाएंगी, और मैं झूठा भी साबित हो जाऊंगा, इसलिए मुझे बहुत चिंता है। तो उस लड़की ने कहा कि आप सवाल तो मुझे बताइए, क्या सवाल दिया है प्रधान जी ने आपको जिसका आपको जवाब देना है। तो पिताजी ने पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। उस बेटी ने चुपके से अपने पिताजी के कान में उस सवाल का जवाब फुसफुसा दिया, फूंक दिया, और बता दिया कि इस सवाल का जवाब ये है पिताजी, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे थे, ये तो बड़ा साधारण सा सवाल है। और उसने तेज से इसलिए नहीं बताया कि बात पड़ोसी की ही थी, और पड़ोसी बगल में ही रहता था, वो सुन भी सकता था, इसलिए उसने कान में बता दिया और कहा कि अब आप खाना पीना खा करके सो जाइए, और सुबह आप जाना प्रधान जी के दरवाजे और उनसे अपने सवाल का उनके जवाब दे देना, और अपनी बकरियां लेकर के आना। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था आराम से खाना पीना खा करके सो गया, और सुबह हुई, उठा वो और प्रधान जी के पास पहुंचा, और उनसे कहा कि प्रधान जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले आया हूँ। तो प्रधान जी ने कहा, जब मैंने कल सवाल किया था तो तुम सबसे ज़्यादा परेशान दिखे थे, जब मैंने सवाल किया था तब, और आज इतनी खुशी से आकर के तुमने जवाब दिया है। जवाब तुमने अपने आप से तो नहीं दिया है, ज़रूर ये जवाब तुम्हें किसी ने बताया है। तो वो बूढ़ा कहने लगा कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया है, मैंने अपने आप से जवाब दिया है। प्रधान जी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। इसलिए उस बूढ़े ने डर करके बता दिया कि प्रधान जी, मुझे किसी ने नहीं बताया है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मेरी बेटी ने दिया है। तो प्रधान जी ने कहा, आपकी बेटी बड़ी बुद्धिमान है, मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ, आप जाइए और अपनी बेटी को ले करके आइए हमारे दरवाजे, और हम एक बार उससे मिलना चाहते हैं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो गया अपने घर और अपनी बेटी को ले करके प्रधान जी के दरवाजे आया। प्रधान जी ने कहा कि आप तो बड़ी बुद्धिमान हैं और बड़ी खूबसूरत भी हैं, आपको ये सवाल का जवाब मालूम था? उसने कहा कि हाँ, मुझे ये
इस सवाल का जवाब मालूम था, क्योंकि ये कौन सा बहुत बड़ा सवाल था, ये तो एकदम छोटा सा साधारण सा सवाल था। इस सवाल का जवाब भला किसे नहीं मालूम होगा। वो तो मेरे पिताजी बूढ़े हैं, इतने बूढ़े हो चुके हैं और इतने परेशान थे, इस वजह से वो इस सवाल के जवाब तक नहीं पहुंच पाए। तो प्रधान जी ने जब उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता देखी है, तो वो उस लड़की से शादी करने के लिए लालायित हो गए और ललचा गए, और उन्होंने उस बेटी के पिता से कहा है कि अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो उस पिता ने कहा कि भला मुझे कौन सा इतराज़ होगा, आपके यहाँ किस चीज़ की कमी है, भला आप तो इतने बड़े आदमी हैं और आपका इतना मान सम्मान है पूरे पंचायत में, और भला मैं आपके यहाँ अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। और उन्होंने वहीं पर बात पक्की कर ली और अपनी बेटी की शादी उन्हीं प्रधान जी से कर दी। उसके बाद में जब वो बेटी प्रधान जी के घर गई है, तो प्रधान जी ने उस बेटी को कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातें समझाई हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, मुझे आपसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है और आप हमारे घर में आराम से रहिए, जो कुछ भी मेरे घर में है वो सब आपका है, लेकिन आपको मेरी सिर्फ एक ही बात माननी पड़ेगी। तो उस बेटी ने पूछा है कि क्या बात माननी पड़ेगी, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए बस एक ही यहाँ पर बैंड लगाया जाएगा, एक ही बंदिश लगाई जाएगी, और वो है कि तुम मेरे यहाँ पर लोगों के फैसले आते रहते हैं, कोई क्या फैसला करवाने आता है, कोई क्या फैसला करवाने आता है, मैं सबके फैसले करता हूँ, बस तुम्हें सिर्फ किसी के बीच में बोलने की इजाज़त नहीं है। जब मैं किसी का फैसला करूं, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसमें तुम बीच में नहीं बोल सकती, और कभी किसी फैसले में मुझे अपनी राय मत देना, अपनी बुद्धिमानी मत दिखाना। बस इतना ही तुम्हारे लिए बंदिश है यहाँ पर, और कोई बंदिश नहीं है। तो अगर तुमने कभी भी अपनी बुद्धिमानी दिखाने की कोशिश की और किसी भी फैसले के बीच में तुम बोली, तो उसी दिन से तुम्हारा हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें अपने पिताजी के घर वापस जाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन जिस दिन मान लो, अगर एक तो मैं नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर मान लो मैंने कभी बोल भी दिया और उस दिन मुझे अपने पिता के घर जाना पड़ा और मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी, लेकिन आपसे मेरी एक ही विनती है कि मुझे कोई एक वस्तु, एक चीज़ आपके यहाँ से अपने मन पसंद की ले जाने की इजाज़त है। तो प्रधान जी ने कहा कि ठीक है। प्रधान जी को और कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, बीच में बोलने से उन्हें सिर्फ यही दिक्कत थी कि कोई ये ना कह दे कि प्रधान से ज़्यादा होशियार प्रधान जी की पत्नी है। बस इसी वजह से प्रधान जी को जलन के मारे वो ऐसा बोल रहे थे कि तुम बीच में कभी मत बोलना, कि कभी तुम्हारी वाहवाही और तुम्हारी बड़ाई होने लगे, और ये चीज़ प्रधान जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। प्रधान जी का मानना था कि उनसे बुद्धिमान, उनसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। तो उनके यहाँ फैसले आते गए, इसी तरह सब लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आते रहे और वो फैसले करते रहे। वो कभी बीच में उनकी पत्नी नहीं बोलती थी शर्त के मुताबिक। लेकिन एक दिन दो भाइयों का फैसला आया, और जिसमें से ज़मीन का उनका बंटवारा था, और एक भाई जो था वो दूसरे भाई की ज़मीन हड़प रहा था, और जो जिसकी हड़प रहा था वो बेचारा परेशान था, और दोनों लोग फैसला ले करके अपना आए प्रधान जी के पास। तो प्रधान जी ने उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया, और उनकी पत्नी देख रही थी अंदर से। प्रधान जी ने जब समस्या का समाधान नहीं कर पाया, तो उन्होंने कहा कि दोनों लोगों को एक एक मुर्गी दी, दोनों भाइयों को, और कहा कि परसों, कल का दिन छोड़ करके परसों इस मुर्गी से एक एक अंडा दोनों लोग लेकर के आओगे, और इसी मुर्गी का दिया हुआ अंडा, चाहे जैसे भी मुर्गी को अंडा दिलवाओ और लेकर के आना। और ये चीज़ उस प्रधान की पत्नी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो अंदर से समझ रही थी किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है।
और जिसकी गलती नहीं थी वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। लेकिन किसी तरह से उसने उस लड़के को बुलाया जिसकी गलती नहीं थी, और उसको बुला करके और उससे कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें थोड़े से धान दे रही हूँ और ये ले जाकर प्रधान जी को देना और कहना कि प्रधान जी इन धानों को आज आप बो दीजिए और कल इनको तैयार कर देना, काट पीट करके और इनको तैयार करके, इनको कुटा करके, दरा करके हमको इनके चावल देना और वो हम अपनी मुर्गी को खिलाएंगे और परसों वो अंडा देगी। और इतनी बात जा करके उस लड़के ने प्रधान जी से कह दिया। जब इतनी बात प्रधान जी ने सुनी है तो उनके तो होश उड़ गए और उनको समझ में आ गया कि इसमें तो इतनी बुद्धिमानी है नहीं, ये बात इसे किसने बताई। और उसको खूब डराया धमकाया कि मुझे बताओ ये बात तुम्हें किसने बताई है। उसने डर के मारे बता दिया उसने कि आपकी जो प्रधानिन जी हैं उन्होंने मुझे बताया है। और इस बात से नाराज़ होकर प्रधान जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है और मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरे फैसलों के बीच में कभी नहीं बोलोगी, और तुमने आज बोल दिया है। इस कारण आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म और तुम अपने मायके जाओ। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने मायके अवश्य चली जाऊंगी, लेकिन क्या मैं आज के दिन आपको भोजन बनाकर खिलाकर जा सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, भोजन बना लो। और वो गुस्से में थे और उसने भोजन बनाया। भोजन के साथ में उन्होंने मदिरा का पान किया, शराब पिया साथ में और भोजन किया, क्योंकि वो गुस्से में थे और इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा शराब पी ली और वो नशे में बेहोश हो गए। और उनकी पत्नी ने अपने पति को 2-4 लोगों की मदद से उठवा करके वो ले करके अपने मायके चली गई। और जब मायके पहुंची है और सुबह हुई और जब प्रधान जी जगे तो उन्होंने अपने आप को अपनी ससुराल में पाया, तो वो चिल्लाने लगे कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। तो फिर पत्नी हंसते हुए उनके सामने आई और बोली कि आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन आपने ही कहा था मैं अपनी कोई भी एक मनपसंद चीज़ अपने साथ आपके यहाँ से ले करके आ सकती हूँ, इसलिए मैं आपको लेकर के आई, क्योंकि आपके घर में आपसे ज़्यादा मेरी पसंद किसी चीज़ में नहीं है, आप ही मेरी सबसे ज़्यादा मनपसंद चीज़ हो। और इतनी बुद्धिमता की बातें सुन करके प्रधान जी मुस्कुराए और बोले कि धन्य हो तुम, और ऐसी पत्नी हर घर में होनी चाहिए। और इस तरह की पत्नी का त्याग करके मैं मूर्खता कर रहा था और मैं तुमसे सिर्फ जलता था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि कोई ये कह दे कि प्रधान की पत्नी प्रधान से ज़्यादा बुद्धिमान है, और इसी वजह से मैंने ऐसा कहा और ऐसा किया। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझसे ये गलती हो गई है। और ऐसा कहने के बाद में वो अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर चले गए। उसके बाद वो लोग आराम से रहने लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। कभी अपनी पत्नी से या अपने पति से ईर्ष्या ना करें, जले नहीं, क्योंकि अगर वो बुद्धिमान है या आपके पति बुद्धिमान है तो वो है तो आखिर आपके पति ना। अगर आपकी पत्नी बुद्धिमान है तो वो तो आपकी पत्नी है, आपका ही नाम होगा। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, अगर पति बुद्धिमान होगा तो वो एक मकान बना देगा और पत्नी बुद्धिमान होगी तो उस मकान को सजा करके वो घर बना देगी। और अगर दोनों में से कोई एक बुद्धिमान है तो भी घर अच्छे से चल जाएगा। इसलिए किसी से भी अगर पति बुद्धिमान है तो उससे भी ना जलें, और पत्नी बुद्धिमान है तो उससे भी कदापि जले नहीं, और प्रेम पूर्वक रहें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और दुख जो है ऐसे घरों में कभी नहीं आता, और वो दुख जो है दूर खड़ा खड़ा रास्ता देखता रहेगा कि कब ऐसा माहौल हो कि हम इनके घर में प्रवेश करें। और इसी के साथ हम लेते हैं आप सबसे विदा और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए